देखिए, एक चोर दूसरे को चोर समझता है। 2017 के चुनाव में मैं भी उसमें आया था। 325 एमएलए आए। 325 एमएलए में 156 एमएलए अपराधी प्रवृत्ति के आए और मुख्यमंत्री खुद उस सूची में थे। अपना मुकदमा मुख्यमंत्री जी ने वापस किया। डिप्टी सीएम उस सूची में खुद थे, उन्होंने भी अपना मुकदमा वापस किया। संगीत सोम उन्हीं के पार्टी के हैं ना। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता संगीत सोम का नाम लेगा? नहीं लेगा। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के ऊपर 106 मुकदमे हैं। है कोई हिम्मत है, मर्द है कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, क्या वो बता सकता है कि ये सब 106 मुकदमे जिस एमएलसी के ऊपर है वो किस पार्टी का नेता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों को शरण देने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। तो इनका जो आरोप है, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। इनसे पूछिए कि महंगाई, तो आपको दूसरा रास्ता बता देंगे। इनसे कहिए कि बेरोजगारी, तो कहेंगे कि आप राष्ट्रद्रोही हो। आप इनसे पूछो कि घरेलू बिजली का बिल माफ करोगे, तो आपको राष्ट्रद्रोही बता देंगे। आप इनसे जातिवार जनगणना की बात करो तो कहेंगे कि आप विदेशी हो। तो जो मूलभूत समस्या है प्रदेश की कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की आज जरूरत है, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार बना के करने के लिए हम लोग जातिवार जनगणना करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए तैयार हैं। हम लोग गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए तैयार हैं। हम लोग प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में अन्ना पशु से, जो आवारा पशु है, आवारा पशु से किसानों को राहत दिलाने के लिए सरकार बनाने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को छटपटाहट हो रही है कि हम क्या कहें जनता के बीच में। वो ये कह नहीं सकते कि हम लोगों ने आवारा पशु पैदा किया, वो कह नहीं सकते कि हमने महंगाई पैदा किया, वो कह नहीं सकते कि बेरोजगारी हमने सबसे ज़्यादा पैदा किया, वो कह नहीं सकते कि जातिवार जनगणना हम नहीं कराएंगे, वो ये कह नहीं सकते कि हम एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं करेंगे। उनकी हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि 5 साल सत्ता में रहे हैं, इन्होंने किया नहीं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर एक भी नेता की जबान नहीं खुलती है। डबल इंजन की सरकार तो थी, क्यों नहीं किया तूने? और आज उंगली उठा रहे वो अखिलेश जी पर। अपने गिरिबान में झांक के देखो, लखनऊ में एक छोटा सा भी काम बता दें लखनऊ के लोग कि कहीं एक गड्ढा भी खोदे हों या कोई जानवर भी मरा हो तो उसका ही मजार बना दिए हों, कोई दिखा दे। कल संबित पात्रा, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या कहा जाए? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए और जाकर के उन्होंने वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनकी माता का पैर पकड़े, आशीर्वाद लिए, साल भेंट किया, चाय पी, लौट के आए। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के नेता मजार पे चादर चढ़ाने पाकिस्तान गए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाए 28 अगस्त 2015। मोदी जी गए, समझौता एक्सप्रेस चली। और सबसे अटल जी का, भाजपा का सबसे प्रिय अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। बिरयानी खाने वहीं, चाय पीने वहीं, समझौता एक्सप्रेस लेके वहीं। तो उनके दिमाग में तो रहेगा ना। पूछिएगा, अगर मिल जाए संबित पात्रा तो मोदी जी वहां जाकर के क्या करने गए थे? चाय पीने, चाय पी के आए ना। ये नहीं बताएंगे ये सब। इस नाते ये मूल बिंदु से हम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। योगी जी ने यह भी कहा, ना करे ना धरे तब कुछ करा धरा नहीं, अब तरकत तान के खड़े। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट विधानसभा में भी तो योगी जी ने कहा था ना कि हमने लागू करेंगे। क्या हुआ?
लागू हुआ? 69,000 68,500 शिक्षक भर्ती किसने हिस्सा लूटा? योगी जी ने लूटा। फिर योगी जी ने प्रमाणित भी किया। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ बच्चों ने अपनी दरख्वास्त दी तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो पाया कि पिछड़ों का और दलितों का जो आरक्षण है वो इसमें लागू नहीं है। जब रिपोर्ट आई तब योगी जी ने खुद, पहले तो चिल्लाते थे, बड़ी पारदर्शिता से भर्ती की है, कोई गड़बड़ी नहीं। फिर आपने 6,000 भर्ती की बात क्यों कर दिया? उनके ट्वीट से, योगी जी के ट्वीट से आया कि आरक्षित वर्ग के जो कोटा पूरा नहीं उसको हम पूरा करेंगे। 23,000 पद लूटा था, 6,000 भर्ती के। ये प्रमाणित हो गया ना कि हिस्सा आपने लूटा था। और सामान्य वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति सबको दोगे और पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति देने के लिए आपके पास बजट नहीं होगा। यही है आपका कानून। ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई करोगे, बैकवर्ड के खिलाफ कार्रवाई होगी, दलित के खिलाफ कार्रवाई होगी, अल्पसंख्यक के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। यही है आपका कानून। यही विपक्ष की तरफ उंगली उठा रहे हो। कोई पत्रकार सही बात दिखा दिया, बता दिया कि मिर्जापुर के मिड डे मील योजना में नमक रोटी स्कूल पर खिलाई जा रही है, पत्रकारों को ठीक कर दिया, जेल में भेज दिया। यही राज रहा है आपका। मुकेश राजभर का फर्जी इनकाउंटर आपने करवाया, सैकड़ों पिछड़े दलित का इनकाउंटर फर्जी करवाया, पाल की हत्या होती, अपराधी को आपने जीप से उतरवा दिया, हाथरस की बेटी को जो 12 बजे रात पेट्रोल डाल के लाश जलवा दिया। आपके राज्य में एसपी वादा का 5 लाख रंगदारी टैक्स मांगता है, 1 महीना वो देता, दूसरे महीने नहीं दे पाया, गोली मार दिया। 1,000 का इनामी आज तक आपने पकड़ नहीं पाया। आपके जिले में होटल में आपकी पुलिस ने गुप्ता को मार दिया। आप बुलंदशहर में जियाउल हक सीओ की हत्या कौन कराया? आप कहने के लिए तो बहुत कहते हो, लेकिन हिस्सा लूटने में तो माहिर हैं योगी जी। 1700 थाने में तो हिस्सा दिए हो तो बता दें। 350 तहसील, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, हिस्सा दिए हो तो बता दें। जब इनसे हक की बात करिए, जातिवार जनगणना की, इनसे 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करिए, तो कहां से देंगे? 5 साल लगातार योगी जी ने बिजली का बिल बढ़ा करके प्रदेश को लूटा। चुनाव आ गया तो 2 दिन पहले आचार संहिता के बिजली का दाम आधा कर दिया। क्यों किया? यह साबित हो गया ना कि आप प्रदेश में बिजली का दाम बढ़ा करके प्रदेश से लूट रहे थे। आप जो आज आधा काम किए, आधा दाम किए, ये काम आप 2017 में क्यों नहीं किए? तो ये योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई जी हो भाजपा के, ये सब के सब चुनाव आता है तो धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। इनसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की बात नहीं होती है, खाली इनसे नफरत की राजनीति की बातें बोलते हैं। आपका बनारस के शिवपुर सीट से सीट भी है, कहाँ चैलेंज है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। ये कहाँ चुनाव लड़ाई में कहीं है? आप बताइए। इनको बेरोजगारी, नौजवान इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं, किसान वोट देने के लिए तैयार नहीं, व्यापारी देने के लिए तैयार नहीं, कोई इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। कौन वोट दे रहा है इनको? ये खाली झूठे चिल्ला रहे हैं। जमानत न बची भाजपा इनका, देख नहीं रहे हैं? सांसद का कुर्ता जनता फाड़ दे रही है, विधायक को दौड़ा रही है, भाग रहे हैं, किसी तरह पैदल है, सिक्योरिटी अपना है कि किसी तरह जान बचा रही है। हिम्मत नहीं कि भाजपा वाले जाके वोट मांगे। हमारे अमित शाह जी आए थे, उनके मुंह पर नारा लगने लगा, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। हमने वीडियो देखा। तो ये क्या है? ये साफ साफ जाहिर है कि दिल्ली में गृह मंत्री पर्चा बांट रहे थे, 3 सीट मिली थी। दिल्ली में गृह मंत्री जी डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे, जैसे यूपी में आके बांट रहे हैं। 3 सीट मिली थी। वैसा ही उनको मालूम हो गया है कि दिल्ली का हाल यूपी में होने जा रहा है। इस नाते डोर टू डोर पर्चा बांट रहे थे और जनता ने बहिरंग लौटा दिया कि नहीं, मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं। तो शिवपुर 100% महाराज, जमानत किसी की नहीं बचेगी। कौन लड़ाई में है वहां? बताइए।
प्रदेश की जनता कांग्रेस को और बसपा को नोटिस में नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता विदाई करने के लिए मन बनाई हुई है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग लगे हैं। गठबंधन हमारा मजबूत है और चुनाव 100% बम्पर वोट से जीतेंगे, देखिएगा ना। आप कब पहुंच रहे हैं शिवपुरी? जल्दी आ जाएंगे, जब वहां के हमारे कार्यकर्ता नेता कह देंगे कि आ जाइए, चले जाएंगे। परिवार में और किसी को टिकट मिल रहा है किसी से? अब जो करे परिवार ना हो तो टिकट का दी। परिवार के लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। अब जैसे आप राजनाथ सिंह को लीजिए, बीजेपी में उनके बेटे पंकज जी काम करते हैं पार्टी का, उनके और छोटे बेटे काम करते हैं। टिकट मांग रहे थे, एक को मिल गया है, दूसरा अपना लाइन में है। अमित शाह का बेटा भी सीसीआई का महामंत्री बन जाएगा, तो वहां तो परिवारवाद नहीं है। लेकिन अखिलेश जी या ओम प्रकाश राजभर के यहाँ परिवारवाद दिखता है। वो करे तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। तो क्या माने, परिवार में भी कोई चुनाव मैदान में आएगा? टिकट कहीं से फाइनल? पार्टी तय करेगी, पार्टी हमारे कार्यकर्ता नेता चाहेंगे तो लड़ाएंगे। आज आरपीएन सिंह है जो कांग्रेस के नेता है, स्टार प्रचारक भी उनका नाम था, वो आज बीजेपी ज्वाइन किया है। किस तरह देखते हैं कुछ उनके ज्वाइन करने से? देखिए, अब फिर मैं कहूं, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ता में लंबे समय तक रहे, उस पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उंगली उठ रही है ना। और जहां जा रहे हैं वही हाल है कि पेड़ से गिरे तो खजूर पे अटके। जहां लड़ लें, पेट भर जाइए। भाजपा में जा रहे हैं ना, पेट भर जाइए, लड़ लेता ना, समझ में आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, सब दगे हुए कारतूस वहां इकट्ठा हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद लिस्ट में उनका नाम रहेगा? देखिए, अभी 3 चरणों की सूची आई है, अभी 4 चरणों की सूची बाकी है। तो नेता कहीं से भी लड़ सकता है, कोई जरूरी है कि कोई खाली शामलिया में लड़ेगा। वो नेता बलिया भी लड़ सकता है, कुशीनगर भी लड़ सकता है, देवरिया लड़ सकता है, गोरखपुर लखनऊ लड़ सकता है, कहीं भी लड़ सकता है। तो नए चेहरे जो हैं उनको भी मौका इस बार देने जा रही है? दी रही है, देगी भी। और जो सूची आई है उसमें देखिए, सबको समायोजित किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक जाति को दिया है, ब्राह्मण को भी दिया है, राजपूत को भी दिया है, जाट को भी दिया, लोधी को भी दिया, यादव को दिया, मुसलमान को दिया, निषाद को दिया, बिंद को दिया, कश्यप को दिया, हर वर्ग को तो दिया है। शिवपुर की जनता से क्या कहेंगे? शिवपुर की जनता से हम यही कहेंगे कि हमारे बनारस के साथियों, महंगाई से निजात चाहते हो, 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल चाहते हो, जातिवार जनगणना चाहते हो, गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हो, पुरानी पेंशन बहाल कराना चाहते हो, तो सब लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी गठबंधन को जिताने का काम करें। बनारस की 8 सीट पर मजबूती से सब लोग लग करके वोट देने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।